कल एक श्रेष्ठ दिन था। हमारे महान पूर्वज बाबा बंदा सिंह बैरागी ने कल सरहिंद के किले को फतह किया और नवाब वज़ीर ख़ान को पेड़ से उल्टा टांग दिया, जिसकी लाश को चील कौओं ने खाया। पंजाब के वीरता के इतिहास में ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण था, मगर इस दिन एक और बुरा, भद्दा, गंदा काम हुआ। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने कल संगरूर ज़िले के टुकड़े करके मालेर कोटला मुस्लिम बहुल ज़िला बनाया है। मुस्लिम बहुल ज़िला क्या होता है, ये किसी सिख को बताने की ज़रूरत नहीं है। सिख बने ही जिस कारण से थे, उस कारण के बारे में उन्हें याद मैं दिलाऊं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई कारण ही नहीं। उस इतिहास को पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के मंत्रिमंडल, कांग्रेस की सरकार से ज़्यादा मैं जानूंगा, इसका कोई कारण नहीं है। इस्लाम के आतंक को, उसकी दुष्टता को, उसके आक्रमणों को जो सबसे पहले प्रांत झेलता रहा है वो पंजाब है। इसकी एक स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। एक आध बार से काम नहीं बनेगा, ऐसा 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने सोचा और सिख पंथ की नींव रखी। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह से पहले के जो 9 गुरु कहलाते हैं वो सिख नहीं है। 10वीं पातशाही पंच प्यारे बनाए और उससे वो स्वयं भी दीक्षित हुए और फिर केशधारी पंथ, हमारी शस्त्रधारी भुजा का प्रारंभ हुआ। इस्लामी इतिहासकार फरिश्ता ने लिखा है कि 644 ईस्वी में अफगानिस्तान में कुछ लोग मुसलमान बने थे और वहाँ से धीरे धीरे सारे लोग हटाए गए। अभी कुछ साल पहले कंधार के, काबुल के सिखों को, जो मूल सिख हैं, वो पंजाब से नहीं गए, वो वहीं के हैं, उनको निकाला गया, गुरुद्वारों पर हमले किए गए, मारे गए। मालेर कोटला का मुस्लिम बहुल जिला बनाने का कारण क्या है, क्यों बनाया गया? संगरूर कोई बहुत बड़ा जिला है जिसके 2 टुकड़े करने अनिवार्य हों, ऐसा नहीं है। मालेर कोटला पहले से मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। एक यही क्षेत्र है जो 15 अगस्त 1947 में बचे खुचे पंजाब में मुस्लिम बहुल बचा। बाकी सारे क्षेत्र से मुसलमान निकल गए, पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान ने अपने हिस्से के सारे हिंदू मार दिए या धर्मांतरित कर दिए या भगा दिए। अब सरकारी आंकड़े के अनुसार 1% के आसपास वहाँ हिंदू बचे हैं, वो भी सिंध में हैं। इसी 644 में जो अफगानिस्तान में कुछ लोग बने, वो धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते रहे। आक्रमणों में हिंदुओं को नष्ट किया गया, हिंदुओं को भ्रष्ट किया गया, धर्मांतरित किया गया। अभी एक मेरे मित्र मुझे बता रहे थे, जो दत्त हैं वो लोग, अफगानिस्तान की जो अंतिम हिंदू राजशाही है उसके लोग, तो उन्होंने अपना मंदिर बनाने का तय किया, तो मथुरा में मंदिर बनाएंगे, ब्रज क्षेत्र में।
वो देहरादून के, तो उन्होंने कहा कि हरिद्वार में बनाओ, ये बड़ा सेंटर है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, जब अफगानिस्तान की दत्त राजा मुसलमान हो जाओ और तुम ही राजा रहोगे, तुम्हें हटाएंगे नहीं, केवल मुसलमान हो जाओ। राजा मुसलमान हो गया तो प्रजा तो हो ही जानी है। तो राजा ने शर्त रखी कि मैं हो जाऊंगा, किंतु मेरे परिवार को, मेरे मंत्रिमंडल के लोगों को, जो हिंदू रहना चाहते हैं उनको निकलने की, मेरा राज्य छोड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। वो दे दी गई और वो अफगानिस्तान से निकलकर पहला जो उन्होंने अपना स्थान बनाया जहां वो रहे, वो मथुरा था। इस्लामी क्षेत्र बनाने का मतलब नहीं समझते। कश्मीर से हमें निकले हुए कितने साल हुए हैं? 30 वर्ष भी तो नहीं हुए। क्यों निकले? और ये पहली बार नहीं निकले हम, अनेक बार हम वहां से विस्थापित हुए। क्यों हुए? कि इस्लाम किसी दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहता। उसकी रचना इस प्रकार की है कि वो संसार पर अपना वर्चस्व चाहता है। जहां वो रहे वहां सारे लोगों को इस्लाम के अधीन होना होगा। वो तारतम्य बिठाकर, सामंजस्य बिठाकर, तालमेल बिठा के नहीं चल सकता। पाकिस्तान भी इसीलिए बना था कि वो साथ नहीं रहना चाहता। व्यक्तिगत रूप से मुसलमान कई बार बहुत अच्छे मित्र होते हैं, मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, मगर अंदर वो कुफ्र और ईमान का बीज उनके अंदर रहता है। वही कारण जो इजराइल में और फिलिस्तीन में हो रहा है, वही कारण जो लंदन में टेम्स के ब्रिज पर अल्लाह अकबर इन द नेम ऑफ गॉड कहकर हत्याएं कराता है, नॉन मुस्लिम्स को मुसलमान मारते हैं। वही काम जो तालिबान करता है, बोको हराम करता है, आईसिस करता है, उसकी बुनियाद यही है। और कुछ राजनीतिक लाभ के लिए पंजाब जो एक सिख बहुल सूबा है, वहाँ एक इस्लामी ज़िला बना दिया गया। ये एक नासूर क्रिएट कर लिया है, जिसका हील होना, जिसका ठीक होना, जिस जख्म का भरना सूखना असंभव है, क्योंकि इसकी जड़ें जिस चिंतन में हैं वो गैर मुसलमानों के साथ चैन से बैठ ही नहीं सकता, जीना ही नहीं चाहता। इस बात को पंजाब के सिख कैसे बर्दाश्त कर गए? अकालियों में, भाजपा में, कांग्रेस के अपने लोग, उनको नहीं सूझता ये क्या हो रहा है। एक छोटा सा वर्ग जो खालिस्तानी है वो इस तरह की बेहूदगियां करता है। दिल्ली में जब ये शाहीन बाग था तो वो दूध बांटने आए थे, रोटियां खिला रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे शहीद किए गए, उनको जिंदा दीवार में चुना गया। मैं अपने इन सिखों से कई बार पूछता हूं, कभी तुम्हें एहसास हुआ है कि उन 2 बच्चों के प्राण कैसे निकले होंगे? उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से दीवार खुरचने की कोशिश की होगी, ईंटों को हटाने की कोशिश की होगी, कहीं से हवा आ जाए, जिंदा बच जाए। कितने कष्ट से उनके प्राण निकले होंगे। शाहीन बाग में दूध उछाल उछाल के पिलाते हुए कभी एहसास हुआ? गुरु गोविंद सिंह जी का एक बहुत प्रसिद्ध पद है, हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे नो। 10वीं पातशाही जंगलों में किस लिए टक्कर मारते फिरे? सांपों से भरी हुई धरती पर क्यों बसेरा किया? पीने का पानी नहीं है मेरे पास, ये वो पुकार रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? किसके लिए कष्ट उठाए?
धर्म के अलावा कोई और कारण था? तुम किसका साथ दे रहे हो और इसका परिणाम क्या होगा? अभी नानकाना साहब उस बच्ची को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। भारत में नहीं, बहुत कड़ा प्रतिरोध किया। तुम्हें ये जानकारी नहीं है? अफगानिस्तान में गुरुद्वारों में बम फेंके गए, तुम्हें नहीं पता? सिखों के सर काट के लाने पर अशर्फियां दी जाती थी, तुम नहीं जानते? ये केश, ये पाग कितनी मुश्किल से बचाई गई, ये नहीं पता? तुम क्या कर रहे हो? कहां ले जा रहे हो? राष्ट्र कहां जाएगा? धर्म का क्या होगा? तुमको क्या लगता है मालेरकुड़ा से ये बात आगे नहीं जाएगी? ये दुख, ये कष्ट, जिसका एक सैकड़ों सालों का इतिहास है, ये बढ़ेगा नहीं। सिर्फ कुछ टुकड़े तुमको फेंक दिए जाते हैं, कुछ पाकिस्तान से मिल जाता है। इसके परिणाम से तुम्हारी औलादें, उन पर क्या गुजरेगी? 1947 14 अगस्त तक लाहौर में, कराची में, पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ है नहीं मालूम। अभी भी कुछ बुजुर्ग बचे हैं जो बताते हैं कि वहां किस तरह से सिख चूंकि पहचान आ जाते थे, इसलिए किस भयानक रूप से उनका नरसंहार हुआ है मालूम नहीं है। जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, वो उसके बीज फिर से रोप रहे हो। पंजाब आज का, वर्तमान पंजाब, आज जिस पंजाब की बात कर रहा हूं, वहां बहुत बड़े पैमाने पर ईसाईकरण हो रहा है। नाम नहीं बदले जा रहे, केशधारी हैं मगर गले में क्रॉस है। शहरों में, महानगरों में जो सिख लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनमें सिखी कितनी बच रही है तुम्हें मालूम नहीं है। और ऊपर से तुम लोग ऐसा कर रहे हो। बजाय संगठित हो, बजाय बचाने की कोशिश करो, बजाय तेजस्वी बनाने की, अपने पूर्वजों की, अपने अतीत की याद दिलाने की जगह तुम लोग क्या कर रहे हो? पंजाब की कांग्रेस, ये कार्य बहुत खराब, पंजाब के लिए बहुत अहितकारी, धर्म के लिए बहुत अशुभ है। आज नहीं कल इसका अनुभव आएगा। हम कम से कम अपनी ओर से अपना विरोध दर्ज कराते चलें, ये आवश्यक है। हो सकता है ये बात उनकी समझ में आए कि उन्होंने क्या किया और इसकी रोकथाम के लिए वो लोग कुछ करें। एक अंत में प्रार्थना, YouTube चैनल तुफैल चतुर्वेदी को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, मित्र बंधुओं को भी कहिए और इन वीडियोस को आगे बढ़ाइए। आपकी इस छोटी सी आहुति से हो सकता है सही जगह दस्तक हो और सही दरवाज़ा खुले। प्रणाम।